हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शिवम कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएस की खान। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ में आपके करंट अफेयर के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो फ्रेंड्स, करंट अफेयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आशा करेंगे जो क्लास है आपकी है तो इसको आप लोग सपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे और अपने क्लास में मैक्सिमम स्टूडेंट्स को लाइव लेकर के भी आएंगे। ओके, चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। तो आपकी क्लास जो है पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स, पूरी क्लास जो डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं तो एक एक क्वेश्चन को हम बहुत ही बारीकी से समझेंगे, तो क्लास आपकी बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। अगर आपको क्लास अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, बट अपने क्लास को सब लोग शेयर कर दीजिए ताकि इसमें और भी बच्चे और भी लोग जुड़ पाएँ। ओके, चलिए फ्रेंड्स, आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि मिजोरम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। बताइए फ्रेंड्स कि मिजोरम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। आपके ऑप्शंस हैं लाल दुहोमा, भजन लाल शर्मा, मोहन यादव या विष्णुदेव साय। बताइए। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए, लाल दुहोमा, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चुना हुआ बिल्कुल सही उत्तर है। तो लाल दुहोमा मिजोरम के नए मुख्यमंत्री बने हैं। मिजोरम की राजधानी क्या है? तो आइजोल। ये राज्यों की राजधानी आप जरूर याद कर लीजिए। देशों की राजधानी तो खैर आसान है, लेकिन राज्यों की राजधानी थोड़ा दिक्कत हो जाती है इनमें आपको। ठीक है, तो आइजोल है, आइजोल नहीं, आइजोल। ठीक है, क्या है राजधानी? मिजोरम की राजधानी आइजोल है। मुख्यमंत्री कौन है? लाल दुहोमा है। गवर्नर कौन है? तो हरि बाबू कम्बमपति। ठीक है, हरि बाबू कम्बमपति ये यहाँ के राज्यपाल हैं, जो कि मुख्यमंत्री की शपथ इन्होंने ही दिलाई है इनको। ठीक है, तो मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है ना। ठीक है, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए हम देखते हैं फ्रेंड्स फटाफट से इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या हिमाचल प्रदेश। तो मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? बताइए। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही आंसर है। ये क्वेश्चन यूपीपी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत एग्जाम्पल है, सॉरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एसएससी जीडी और आरपीएफ एसआई वाले भी बच्चे इस क्लासेस को ज़रूर देखें। ओके, तो मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब यह यूपी के मुख्यमंत्री तो आपको पता ही है, योगी आदित्यनाथ जी हैं। ठीक है, इसके अलावा यूपी की राजधानी क्या है? तो ये हमारा प्यारा लखनऊ। ठीक है, लखनऊ। इसके अलावा राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल जी हैं। ओके, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए, वो बिल्कुल सही उत्तर है। ओके, चलिए तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं फटाफट से इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, किस अभिनेता को इटली के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो किस अभिनेता को इटली के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है वीरदास, कबीर बेदी, शाहरुख खान या अल्लू अर्जुन। कमेंट करेंगे। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कबीर बेदी। ठीक है, तो इटली के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान से किनको सम्मानित किया गया है? तो ये कबीर बेदी जी को सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसके अलावा ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक। ठीक है, ये इटली का सर्वोच्च प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान है जिससे इनको सम्मानित किया गया है। क्या नाम है उस पुरस्कार का? तो ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ इटालियन रिपब्लिक। क्लियर? सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? बताइए, छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? आपके ऑप्शंस हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, रेवंत रेड्डी, विष्णुदेव साय या नवीन पटनायक। कमेंट करें। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी, विष्णुदेव साय, तो बिल्कुल सही आंसर है। तो छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बने विष्णुदेव साय। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर।
ठीक है। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर है। इसके अलावा वहाँ के राज्यपाल कौन है? तो विश्वभूषण हरिचंदन। कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी आया हुआ है, वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस एयरपोर्ट को दूसरे निजी एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा? कमेंट करें। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट, कुशीनगर एयरपोर्ट या चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट? चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट। तो लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट को दूसरे निजी एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। क्लियर? चलिए, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वर्ष 2023 में 33वें व्यास सम्मान से किस लेखक को सम्मानित किया गया है? बताइए। आपके ऑप्शंस हैं नरगिस मोहम्मदी, शिवा शंकरी, ज्ञान चतुर्वेदी या पुष्पा भारती। बताइए। क्वेश्चन आपका फिर से रिपीट किए दे रहे हैं कि वर्ष 2023 में 33वें व्यास सम्मान से किस लेखक को सम्मानित किया गया है? चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, पुष्पा भारती। इनको सम्मानित किया गया है? तो पुष्पा भारती को सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसके अलावा इनकी जो रचना है यादें, यादें और यादें। ठीक, कौन सा? यादें, यादें और यादें। ठीक है, यही इनकी कृति है जिसके लिए इनको सम्मानित किया गया है। इसके अलावा इस पुस्तक का प्रकाशन जो है वर्ष 2016 में किया गया था। ठीक है, और ये जो अवार्ड है व्यास सम्मान, ये बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा व्यास सम्मान की जो शुरुआत है ये कब हुई थी? तो 1991 में व्यास सम्मान की शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा। क्लियर? चलिए, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन फ्रेंड्स यूजफुल लग रहे हो, आपको डिटेल अच्छी लग रही हो, तो क्लास को सपोर्ट करने के लिए क्लास को शेयर करते रहिए। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन किसने किया है? बताइए। ऑप्शंस आपके हैं निर्मला सीतारमण, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह। चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन किसने किया है? तो फ्रेंड्स ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है इसका उद्घाटन किया हुआ है, और ये एक 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन था। ठीक है, इसके अलावा उत्तराखंड और किसके लिए फेमस है? तो वन अनुसंधान संस्थान, ठीक है, के लिए फेमस है। और ये जो इन्वेस्टर्स समिट है, ठीक है, यानी कि जो ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, ये वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में ही इसको आयोजित किया गया था। ठीक है, अब ये तो चलो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा जो पूछ रहे हैं कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी ने किया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट इसी में से बन सकता है वो क्या रहेगा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की थीम क्या थी? ठीक है, इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी शांति से समृद्धि। ठीक है, शांति से समृद्धि। ओके, शांति से समृद्धि इसकी थीम थी, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से कि पोलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? बताइए। तो लूला दी सिल्वा, डोनाल्ड टस्क, जॉर्जिया मेलोनी या बेंजामिन नेतन्याहू। बताइए, पोलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसको चुना गया है? चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डोनाल्ड टस्क। ठीक है, तो फ्रेंड्स डोनाल्ड टस्क को पोलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। इसके अलावा पोलैंड एक यूरोपीय देश है। बताइए आप लोगों को पोलैंड की राजधानी क्या है? तो ये वार्सा है। ठीक है, पोलैंड की राजधानी जो है क्या है? वार्सा है। और मुद्रा क्या है? तो पोलिश ज्वाल्टी। पोलिश ज्वाल्टी यहाँ की मुद्रा है। क्लियर? तो प्रधानमंत्री के रूप में, पोलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किनको चुना गया है? तो डोनाल्ड टस्क को चुना गया। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए हम देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास का फटाफट से अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन हैं? तो रेवंत रेड्डी, मोहन यादव, विष्णुदेव साय, नवीन पटनायक। तो मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन है बताइए। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी, मोहन यादव। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव जो है मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की राजधानी की, तो क्या है? भोपाल। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। और राज्यपाल कौन है? तो मंगू भाई पटेल। मंगू भाई पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं। ओके, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी आया हुआ है। वेरी गुड। चलिए, हम देखते हैं फटाफट से इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आधारित पुस्तक नए भारत का संवेदना का विमोचन किसने किया है? बताइए। तो नए भारत का संवेदना, इसका विमोचन किसने किया है? आपके ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू, योगी आदित्यनाथ, रामनाथ कोविंद, ये नरेंद्र मोदी। बताइए। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, रामनाथ कोविंद। ठीक है, ठीक है। तो नए भारत का संवेदना, इसका विमोचन रामनाथ कोविंद ने किया है, याद रखना है। क्लियर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आप लोग फ्रेंड्स अपने क्लास को शेयर करते रहिए, क्लास को अपने सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, ताकि इसमें और भी बच्चे आ पाए और भी लोगों को इसका बेनिफिट मिले। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। अगला प्रश्न, नवंबर महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ 2023 किसे चुना गया है? तो ट्रेविस हेड, नहीदा अख्तर, शुभमन गिल, ए और बी। तो नवंबर महीने के लिए आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ 2023 किसे चुना गया है? बताइए। तो ट्रेविस हेड और नहीदा अख्तर, इन दोनों को चुन दिया गया है ये। ओके, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ओके, चलिए, इसके अलावा जो ट्रेविस हेड है ये कहाँ के प्लेयर हैं? तो ये हैं ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर। और ये जो नहीदा अख्तर हैं ये बांग्लादेश की खिलाड़ी हैं। ओके, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, अब आईसीसी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ग्रेग वार्कले हैं। ठीक है, इसका आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पे है? तो दुबई यानी कि यूएई में है। ठीक है, दुबई में है। और इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। क्लियर। चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी अगर आप चुने इस क्वेश्चन का आंसर, बिल्कुल सही उत्तर है। हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में ब्रिटिश कंपनी द्वारा रक्षा क्षेत्र में 75,100 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है? बताइए। चलिए, तो अभी हाल ही में अयोध्या में उत्तर प्रदेश जिले का जो अयोध्या है, तो ब्रिटिश कंपनी द्वारा रक्षा क्षेत्र में 7500 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए जिनका भी आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, इसके अलावा ब्रिटेन की वो कौन सी कंपनी है जिसने ऐसा निवेश किया है? तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि किस ब्रिटिश कंपनी ने अयोध्या में 7500 करोड़ रुपए का निवेश किया है? ठीक है, यह करेगी। तो यह है ट्राफलगर स्क्वायर कैपिटल। ठीक है, ट्राफलगर स्क्वायर कैपिटल। ओके, चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके लिए कि कौन सा देश चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट से बाहर हो गया है? कमेंट करेंगे फटाफट से, बताइए। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट से कौन सा देश बाहर हो गया है? आपके ऑप्शंस हैं जर्मनी, इटली, अमेरिका या रूस। चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, इटली, तो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, जो इटली है ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट से बाहर हो गया है। ओके, इसके अलावा शामिल कब हुआ था? तो 2019 में इसको शामिल किया गया था और अब ये बाहर हो गया है। ओके, चलिए, इसलिए अब अगर बात करें इटली की राजधानी क्या है? इटली की राजधानी है रोम। ओके, मुद्रा क्या है इटली की? यूरो। ठीक है, इटली के प्रधानमंत्री कौन है? तो जॉर्जिया मेलोनी। ओके, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मधुमक्खी पालन परंपरा का जश्न मनाने के लिए
पांचवा मधुमक्खी दिवस कहाँ मनाया गया है? बताइए, पांचवा मधुमक्खी दिवस कहाँ मनाया गया है? ऑप्शन है आपके असम, नागालैंड, ओडिशा, कर्नाटक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी, नागालैंड। ठीक है, तो कहाँ मनाया गया है? तो ये नागालैंड में मनाया गया है। इसके अलावा इसकी थीम क्या रही? ठीक है, तो बी एंड हनी ट्रायल्स। ठीक है, बी एंड हनी ट्रायल्स टेस्ट, बी एंड हनी ट्रायल टेस्ट, ये इसकी थीम रही है। ओके, अगर हम बात करें नागालैंड की, नागालैंड की राजधानी क्या है? आप सबको पता है, कोहिमा है। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है। मुख्यमंत्री कौन है? तो नेफ्यू रियो, नेफ्यू रियो जो है ये यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल कौन है? तो ला गणेशन नागालैंड के राज्यपाल हैं। क्लियर? तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आया हुआ है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। मैंने कहा था हम आपके लिए आज की क्लास में हर क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे, बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, तो वैसे ही हम कर रहे हैं। तो आप लोगों से भी हमने कुछ कहा था, तो आप लोग भी पिक कर दीजिए। क्या करना है, बस क्लास को अपने शेयर करना है, क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लेकर के आइए। ओके, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि दुबई में चल रहे कोप 28 में भारत ने किस संगठन के साथ ग्रीन राइजिंग पहल की शुरुआत की है? बताइए, आपके ऑप्शन है यूनेस्को, यूनिसेफ, WHO या IMF। बताइए, तो कोप 28 में भारत ने किस संगठन के साथ ग्रीन राइजिंग पहल की शुरुआत की है? चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है अपना ऑप्शन नंबर बी, यूनिसेफ, बिल्कुल सही आंसर है। तो यूनिसेफ के तहत शुरुआत की है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें यूनिसेफ के बारे में, तो इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क में है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ओके, और कैथरीन एम रसेल इसके हेड हैं, इसके प्रमुख हैं। क्लियर? तो जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने द बेस्ट सस्टेनेबल वाइल्ड लाइफ टूरिज्म स्टेट अवार्ड जीता है? बताइए, तो किस राज्य ने द बेस्ट सस्टेनेबल वाइल्ड लाइफ टूरिज्म स्टेट अवार्ड जीता है? आपके ऑप्शन है ओडिशा, मध्य प्रदेश, असम या केरल। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अब दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या बन सकता है? तो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और हो सकता है इससे जो हटके है कि किस राज्य को टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया है? तो मध्य प्रदेश राज्य को ही टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया है। वहाँ अभी वर्तमान में 785 टाइगर्स हैं। ठीक है, इसके अलावा मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं डिटेल में। तो मध्य प्रदेश राज्य में 12 नेशनल पार्क हैं, 24 वन्य जीव अभयारण्य हैं और 3 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। क्लियर? ठीक है, इसके अलावा मध्य प्रदेश राज्य को तेंदुआ राज्य और घड़ियाल राज्य का भी दर्जा दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, टाइगर स्टेट के अलावा घड़ियाल राज्य और तेंदुआ राज्य का भी दर्जा दिया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जिनका भी आंसर आ रहा है वो इस क्वेश्चन में बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, किस पूर्व क्रिकेटर को जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता राजदूत नियुक्त किया गया है? बताइए, तो युवा मतदाता जागरूकता राजदूत किस को नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं महेंद्र सिंह धोनी, गौतम गंभीर, सुरेश रैना, ये विराट कोहली। कमेंट करें फटाफट से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुरेश रैना। ठीक है, तो सुरेश रैना को युवा मतदाता जागरूकता राजदूत जो है किस के लिए नियुक्त किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के लिए। ओके, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास का फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न फ्रेंड्स आपके लिए कि ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि GPAI समिट 2023 की थीम क्या है? चलिए देखिए, बताइए फटाफट से कमेंट करिए। तो मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूँ कि ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2023 की थीम क्या है? बताइए, आपके ऑप्शंस हैं
एडवांस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एआई इन पब्लिक सेक्टर्स एप्लीकेशंस, एआई फॉर फ्यूचर, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, एआई फॉर बिजनेस। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एडवांस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन एआई पब्लिक सेक्टर्स एप्लीकेशंस। ये हमारी जीपीएआई 2023 की थीम है, याद रखना है आपको। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले को बरकरार रखा। इस अनुच्छेद को राष्ट्रपति ने कब हटा दिया था, बताइए। तो सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए जो बरकरार रखा, तो इस अनुच्छेद को राष्ट्रपति ने कब हटा दिया था। ऑप्शंस आपके सामने, जैसे कि 5 अगस्त 2018, 5 अगस्त 2019, 5 अगस्त 2020 या 5 अगस्त 2021। कमेंट करें। तो इस अनुच्छेद को कब हटाया गया था, धारा 370 को कब हटाया गया था, तो 5 अगस्त 2019 को। क्लियर। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए हम देखते हैं फटाफट से इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा। तो 111, 8, 126 या 7। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा डी, 7। ठीक है, तो ये 7वें नंबर पर रहा। ओके, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा डी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। तो 7 दिसंबर, 10 दिसंबर, 6 दिसंबर या फिर 5 दिसंबर। तो मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी, 10 दिसंबर। आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। तो इजी क्वेश्चन था, आपको सबको पता है कि मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाते हैं। अब आपसे पूछेगा क्या है, ये नहीं पूछेगा आपसे कि कब मनाया गया, पूछेगा थीम। ठीक है, तो थीम क्या थी, तो डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। ठीक है, डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल, ये जो है इसकी थीम थी। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन और क्या पूछ सकता है, जो कि आपकी जीके में पूछेगा, करंट के टॉपिक से थोड़ा हटके होगा, कि मानवाधिकार दिवस यानी मानवाधिकार जो दिवस है ये सबसे पहले कब मनाया गया था। तो सबसे पहले 1948 में मनाया गया था। ओके, चलिए अब मानवाधिकार आयोग द्वारा इसको मनाते हैं। तो मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था, तो 1900 जो है 93 में मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में संयुक्त राष्ट्र के किस पूर्व महासचिव को दिवाली स्टैम्प द पावर ऑफ वन अवार्ड यानी कि कूटनीति ऑफ ऑस्कर से सम्मानित किया गया है। अच्छा क्वेश्चन है, तो दोबारा से प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिए। चलिए मैं रिपीट करता हूँ कि वर्ष 2023 में संयुक्त राष्ट्र के किस पूर्व महासचिव को दिवाली स्टैम्प द पावर ऑफ वन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, बताइए। ऑप्शन है आपके, ग्लेडविन जेब, कोफी अन्नान, बान की मून या एंटोनियो गुटेरेस। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बान की मून। ओके, ऑप्शन नंबर सी अगर आपने चुना हुआ है तो बिल्कुल सही आंसर है आपके लिए। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। तो 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 12 दिसंबर या फिर 13 दिसंबर। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाते हैं, बताइए।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी, 11 दिसंबर। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाते हैं? तो 11 दिसंबर को मनाते हैं। इसके अलावा वर्ष 2023 में जो है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस की थीम क्या रही थी? तो रीस्टोरिंग माउंटेन इकोसिस्टम। ठीक है, रीस्टोरिंग माउंटेन इकोसिस्टम जो है ये इस वर्ष की थीम रही थी, तो 2023 की थीम रही थी। क्लियर। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष कब मनाते हैं? तो 11 दिसंबर को इसको हर साल मनाया जाता है। ओके, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए फ्रेंड्स बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2023 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जा रहा है? देखिए विनबैक्स जो सैन्य अभ्यास है, तो पूरा क्लास, ठीक है, मैं पूरी क्लास आपकी जो है मैंने अपलोड कर रखी है। ठीक है, तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, आपको संयुक्त अभ्यास और जितने भी ऑपरेशंस हुए हैं से सेना के द्वारा, ओके, जैसे ऑपरेशन गंगा, ठीक है ना, ये सभी हुए हैं ना। यूक्रेन के मध्य जब रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था तो कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ठीक है, इसके अलावा कोविड के टाइम पे कौन से ऑपरेशन चलाए गए थे? सभी के सभी क्वेश्चंस हमने उस क्लास में डिस्कस कर रखे हैं, जितने भी संयुक्त सैन्य अभ्यास हुए हैं और जितने भी ऑपरेशंस चलाए गए हैं। तो उस क्लास को आप लोग जरूर देखिए, बहुत लंबी क्लास नहीं है, केवल 35 या 38 मिनट की क्लास आपकी है और इसमें सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। ओके, चलिए तो विनबैक्स 2023 का आयोजन किस देश में किया गया था? तो किस देश के मध्य किया गया था? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका और वियतनाम के मध्य किया गया था, ये आपको याद रखना है। ओके, ठीक है, चलिए सॉरी, भारत और वियतनाम के मध्य, भारत और वियतनाम के मध्य किया गया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसके अलावा ये जो विनबैक्स है, इसको शुरू कब किया गया था? तो इसको 2018 में शुरू किया गया था। क्लियर, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, कलबुर्गी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? बताइए। तो प्रश्न दोबारा से पढ़ लीजिए कि कलबुर्गी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है आपके, रामकुमार रामनाथन भारत, कार्लोस अल्काराज स्पेन, राफेल नडाल स्पेन या नोवाक जोकोविच सर्बिया। कमेंट करें। चलिए, तो कलबुर्गी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 में पुरुष एकल का खिताब भारत के राम कुमार रामनाथन जी ने जीता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, राम कुमार रामनाथन। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, अगला प्रश्न, स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में कौन सा देश टॉप पर रहा है? बताइए। तो स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में कौन सा देश टॉप पर रहा है? फटाफट से कमेंट करेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमेरिका। ओके, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा डी आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अमेरिका इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? बताइए। तो भजन लाल शर्मा, मोहन यादव, विष्णु देवसाय या रेवत रेड्डी। फटाफट से कमेंट करेंगे आप लोग कि राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसको चुना गया है। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए, भजन लाल शर्मा। ठीक है, तो भजन लाल शर्मा को राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। इसके अलावा राजस्थान की राजधानी आप सबको पता ही होगा, जयपुर। ठीक है, राजस्थान की राजधानी क्या है? तो जयपुर है। इसके अलावा राजस्थान के राज्यपाल कौन है? तो ये कलराज मिश्रा। क्लियर, कलराज मिश्रा यहाँ के राज्यपाल हैं। तो जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए आया हुआ है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए, अगला प्रश्न है कि पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो पद्मा पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसको सम्मानित किया जाएगा? आपके ऑप्शन है वहीदा रहमान, आशा पारेख, आशा भोसले या जावेद अख्तर। कमेंट करें फटाफट से।
चलिए, तो पद्मा पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसको, तो ये जावेद अख्तर जी को सम्मानित किया जाएगा, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, ये कौन है, तो प्रसिद्ध गीतकार हैं। ठीक है, इनको पद्मा पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसके अलावा अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल के पहले जो है औरंगाबाद इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के नाम से इसको जानते थे। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी जिनका भी आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि किस राज्य की लाकडोंग हल्दी को जीआई टैग मिला है। चलिए, जीआई टैग वाला क्वेश्चन है, और मेरे प्यारे दोस्तों साथियों, जीआई टैग से संबंधित भी पूरी की पूरी क्लास आपकी हमने डिस्कस कर रखी है, चैनल पे अपलोड है। ठीक है, केवल 20 से 25 मिनट की क्लास आपकी वो थी। ठीक है, 20 से 25 मिनट की क्लास है, और सारे जीआई टैग वाले क्वेश्चन जो है वो हमने डिस्कस कर रखे हैं, और इसका पार्ट 2 आना भी बाकी है। अगर आप लोग उसको सपोर्ट करेंगे तो पार्ट 2 भी हम ले आएंगे। ओके, तो किस राज्य की हल्दी को जीआई टैग मिला है। ठीक है, किस राज्य की रेशम को या किसी विशेष मिठाई को जीआई टैग मिला है, ये सारे क्वेश्चन हमने उस क्लास में डिस्कस कर रखे हैं। ओके, तो ये लाकडोंग हल्दी को जो जीआई टैग मिला है, ये मेघालय से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स हम अगला प्रश्न। हाँ, एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि ये जो मेघालय की हल्दी है लाकडोंग, जिसको जीआई टैग मिला है, ये कहाँ पाई जाती है, तो ये जौंतिया हिल्स में पाई जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम बात करें मेघालय की, तो मेघालय की राजधानी क्या है, तो मेघालय की राजधानी हो जाती है फ्रेंड्स शिलांग। मेघालय की राजधानी शिलांग हो जाती है। ठीक है, मुख्यमंत्री मेघालय की कौन है, तो कानराड संगमा। राज्यपाल कौन है, तो फागू चौहान। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अर्ली वार्निंग फॉर ऑल पहल निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च की गई है। तो अर्ली वार्निंग फॉर ऑल पहल किसके द्वारा लॉन्च की गई है। ऑप्शन है आपके वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, नेक्स्ट ऑप्शन यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क री एजुकेशन, वर्ल्ड बैंक, या ए और बी दोनों। तो अर्ली वार्निंग फॉर ऑल पहल किसके द्वारा लॉन्च की गई है, बताइए। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर टी, ए और बी दोनों। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर डी जिनका भी आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे विशाल केंद्रित सौर ऊर्जा परियोजना किस देश के द्वारा लॉन्च की गई है। तो भारत, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका, या जापान। तो विश्व की सबसे विशाल केंद्रित सौर ऊर्जा परियोजना किस देश के द्वारा लॉन्च की गई है, बताइए। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, संयुक्त अरब अमीरात। क्लियर, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी आ रहा है, वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा लॉन्च की गई है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे और पूछ सकता है कि किस देश ने 2050 तक जीरो कार्बन उत्सर्जित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो दुबई नहीं किया है। तो इस क्वेश्चन में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए हम देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास का फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मार्सर्स सर्वे की क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी इंडेक्स 2023 में कौन सा देश टॉप पर रहा है। ठीक है, अभी देखिए क्वेश्चन किससे संबंधित है, इंडेक्स से। तो इंडेक्स की भी क्लास आपके चैनल पे अपलोड है। ठीक है, ऐसा कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं जो हम लोगों ने डिस्कस ना किया हो। ठीक है, जीआई टैग हो गया, इंडेक्स हो गया, सैन्य अभ्यास हो गए, वर्तमान में कौन क्या है, केंद्र सरकार की योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाएं। ठीक है, बुक और ऑथर, ओके, फेस्टिवल, ठीक है, रिवर एंड डैम, ये सारे टॉपिक डिस्कस किए गए हैं, और सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग अब चाहें तो इन सभी क्लासेस को आप लोग देख लीजिए, और मैं रियली आपसे बोलता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी इंडेक्स 2023 में कौन सा देश टॉप पर रहा है, तो ये वियना रहा है। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, वियना। ओके, वियना की राजधानी क्या है, ऑस्ट्रिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, पहले इंडियन आर्ट आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन बाइनेल 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है।
बताइए, पहले इंडियन आर्ट आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन बायनियल 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आपके ऑप्शंस है बेंगलोर, मुंबई, नई दिल्ली या हैदराबाद। और भी टॉपिक डिस्कस किए गए जितना मैंने बताया, इसके अलावा विश्व में प्रथम, भारत में सबसे बड़ा, दुनिया में प्रथम, ठीक है, ये सभी क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं भैया। आप लोग तो भी टॉपिक वाइज डिस्कस किए गए हैं, और उस टॉपिक वाली क्लास में आपको कोई भी क्वेश्चन बाहर का नहीं मिलेगा, क्योंकि उसी टॉपिक से ही संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप लोग उन क्लासेस को ज़रूर देखिए। तो आर्ट आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन बायनियल 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दिल्ली में किया गया है। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो दिल्ली में किया गया, याद रखना है आपको। ओके, चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, बीसीसीआई की ओर से क्रिकेटर के लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की गई है, तो किस क्रिकेटर के लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश बीसीसीआई की तरफ से किया गया है? ऑप्शन है आपके मोहम्मद शमी, शुभमन गिल, विराट कोहली या महेंद्र सिंह धोनी। तो बताइए, बीसीसीआई की ओर से किस क्रिकेटर के लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की गई है? चलिए, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के फ्रेंड्स राइट आंसर की, तो जिनका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद शमी, तो बिल्कुल सही आंसर है। तो मोहम्मद शमी, ऑप्शन नंबर ए जिनका भी आंसर आ रहा है फ्रेंड्स, वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। मोहम्मद शमी के लिए किया गया है इसको। ओके, चलिए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हम देखते हैं फटाफट से इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, किस देश में तिरुवल्लुर को समर्पित एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है? बताइए, तो यूएसए, फ्रांस, फिजी, ये वियतनाम। तो किस देश में तिरुवल्लुर को समर्पित एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है? कमेंट करें। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस, बिल्कुल सही आंसर है। और इससे पहले भी हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है। तो फ्रांस में तिरुवल्लुर को समर्पित एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है। फ्रांस की राजधानी क्या है? तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस। ठीक है, मुद्रा क्या है? यूरो। राष्ट्रपति कौन है? तो इमैनुअल मैक्रो। ओके, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी आया हुआ है, वो इस क्वेश्चन के लिए हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है। ओके, चलिए हम देखते हैं फटाफट से इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, साल 2023 में गूगल के टॉप 10 ट्रेंडिंग एथलेटिकों की लिस्ट में इकलौते भारतीय क्रिकेटर कौन है? बताइए, आपके ऑप्शंस दिए गए हैं विराट कोहली, शुभमन गिल, मोहम्मद शमी या महेंद्र सिंह धोनी। तो साल 2023 में गूगल के टॉप 10 ट्रेंडिंग एथलेटिकों की लिस्ट में इकलौते भारतीय क्रिकेटर कौन है? बताइए। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स अगर आपने चुना है आपका ऑप्शन नंबर बी, शुभमन गिल। ओके, बिल्कुल सही आंसर है। जिनका भी आंसर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, शुभमन गिल, बिल्कुल सही आंसर है। इसके अलावा अगर हम बात करें गूगल की, तो गूगल की स्थापना कब हुई थी? 1998 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो कैलिफोर्निया में है। सीईओ कौन है? तो सुंदर पिचाई जी है। ओके, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका इस क्वेश्चन की, इस क्लास के लिए, इस क्वेश्चन के लिए। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए, तो फ्रेंड्स बताइए कि जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? बताइए फ्रेंड कि जयपुर वैक्स म्यूजियम में किनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? महात्मा गांधी, सरदार पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी आर अम्बेडकर या अटल बिहारी वाजपेयी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर। ओके, इसके अलावा कितनी ऊंचाई है? तो 5 फीट 11 इंच, ठीक है, और 38 किलोग्राम की ये मूर्ति है अम्बेडकर जी की। ओके, अब अगर हम बात करें जयपुर वैक्स म्यूजियम की, तो इसका उद्घाटन कब किया गया था या इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 2016 में की गई थी। क्लियर, तो ऐसे में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी आ रहा है, वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, डेवलप्ड इंडिया एट द रेट 2047 वॉइस ऑफ यूथ पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? बताइए, डेवलप्ड इंडिया 2047 वॉइस ऑफ यूथ पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन आपके द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या राजनाथ सिंह। बताइए।
चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी, नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो ये नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? आपके ऑप्शन हैं अजरबैजान, रूस, ब्राज़ील या भारत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा फ्रेंड्स, अजरबैजान। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 जो है ये अजरबैजान में आयोजित किया जाएगा, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ओके, चलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हम देखते हैं फटाफट से इस क्लास का अब अगला प्रश्न। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को शेयर कर दीजिए, बस 10 से 12 क्वेश्चन ही आपकी क्लास में बचे हुए हैं। अगला प्रश्न, किस राज्य में वार्षिक 3 दिवसीय तोरग्या महोत्सव का आयोजन किया गया है? बताइए। तो मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु। तो प्रश्न फिर से पढ़ लीजिए कि किस राज्य में वार्षिक 3 दिवसीय तोरग्या महोत्सव का आयोजन किया गया है, कमेंट करें। ओके, ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। ओके, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन आपके समीर शाह, अजय बंगा, अमित छत्री, नील मोहन। तो भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, बताइए। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, समीर शाह। किनको नियुक्त किया गया है? तो समीर शाह को नियुक्त किया गया है, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन के लिए ए आया हुआ है, वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में जो है किसको नियुक्त किया, ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन, तो ये समीर शाह को। क्लियर, चलिए देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कि संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया जा रहा है? तो ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, श्रीलंका। बताइए, तो वज्र प्रहार का आयोजन किस देश के मध्य किया जा रहा है? चलिए, तो भारत और अमेरिका के मध्य किया जा रहा है। ठीक है, तो वज्र प्रहार का जो आयोजन है ये भारत और अमेरिका के मध्य किया जा रहा है। क्लियर, चलिए इसके अलावा पहला संस्करण कब आयोजित किया गया था? तो 2010 में किया गया था। ओके, और ये कौन सा संस्करण है? तो ये 14वां संस्करण है। ओके, तो हर साल किया जा रहा है ना, तो इसलिए तो ऑप्शन नंबर बी जिनका भी आंसर आया हुआ है वो इस प्रश्न के लिए फ्रेंड्स बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, दिसंबर 2023 के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश कौन सा बना है? बताइए। तो सीरिया, भारत, म्यांमार या अफगानिस्तान। तो दिसंबर 2023 के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश कौन बना है, कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार। ठीक है, तो म्यांमार जो है दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बना है। ओके, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके अलावा म्यांमार की राजधानी क्या है? तो नायपीडो। मुद्रा क्या है? क्यात। मुद्रा क्या है? तो क्यात है। ओके, चलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, दुनिया की सबसे गहरी भूमिगत प्रयोगशाला कहाँ बनाई गई है? बताइए। तो भारत, नेपाल, अमेरिका, चीन। दुनिया की सबसे गहरी भूमिगत प्रयोगशाला कहाँ बनाई गई है, बताइए। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा डी, चीन। ठीक है, दुनिया की सबसे गहरी भूमिगत प्रयोगशाला कहाँ बनाई गई? चीन में बनाई गई है।
ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। चीन की राजधानी पता है आप लोगों को, बीजिंग है। मुद्रा है रेन मिनबी। राष्ट्रपति हैं सी जिनपिंग। ओके, चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विश्व के पहले चौथी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर का अनावरण किस देश ने किया है? बताइए। प्रश्न दोबारा से पढ़ लीजिए कि विश्व के पहले चौथी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर का अनावरण किस देश ने किया है? आपके ऑप्शन है यूएसए, रूस, चीन या भारत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चीन। ठीक है, तो विश्व के पहले चौथी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर का अनावरण चीन ने किया है। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, इसके अलावा चीन का लक्ष्य जो है 2035 तक परमाणु ऊर्जा से 10% और 2060 तक 18% बिजली उत्पादन करना है, ये भी याद रखिएगा। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर सी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए हम देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास का फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, किस अफ्रीकी देश ने संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन से आधिकारिक तौर पर समाप्त कर लिया है? बताइए। तो किस राष्ट्र अफ्रीकी देश ने संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन से आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया है? बताइए। चलिए, माली। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, अब माले की राजधानी क्या है? बमाको। राजधानी क्या है, सॉरी मुद्रा क्या है? CFA फ्रैंक। चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, किस देश के एनजीओ को अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो अजरबैजान, अफगानिस्तान, ईरान या इजराइल। तो किस देश के एनजीओ को अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी, अफगानिस्तान। ओके, अफगानिस्तान, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, कि महिला स्वयं सहायता समूह को सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2023 में किस योजना को शुरू किया है? बताइए। तो उत्कृष्टता उत्कृष्टता केंद्र योजना, नमो ड्रोन दीदी योजना, लखपति दीदी योजना या महिला स्वर्णिम योजना। बताइए। तो महिला स्वयं सहायता समूह को सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2023 में किस योजना को शुरू किया है? बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी, नमो ड्रोन दीदी योजना। ठीक है, तो नमो ड्रोन दीदी योजना शुरू किया है। ओके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि किस भारतीय वैज्ञानिक को कर्मवीर चक्र पदक 2023 और रेक्स कर्मवीर ग्लोबल फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो रवि कुमार सागर, डॉक्टर हेमचंद्रन रवि कुमार, एम थॉमस मैथ्यू या प्रवीण दशरथ बांदेकर। बताइए किस भारतीय वैज्ञानिक को कर्मवीर चक्र पदक 2023 और रेक्स कर्मवीर ग्लोबल फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर हेमचंद्रन रवि कुमार। ठीक है, डॉक्टर हेमचंद्रन रवि कुमार को कर्मवीर चक्र पदक 2023 और रेक्स कर्मवीर ग्लोबल फेलोशिप से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए फ्रेंड्स आज की इस क्लास में हमारे इतने क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस हमने बहुत ही बारीकी से
बहुत ही डिटेल से डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो हम आशा करेंगे जो क्लास है आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। ठीक है, पूरा प्रयास रहा है कि सारे क्वेश्चन आपको हम बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल से पढ़ाएं, और हो सकता है, मुझे लगता है कि मेरा प्रयास ये सफल भी रहा है। ओके, तो फ्रेंड्स चलिए आज की इस क्लास में इतना ही। जो लोग क्लास में अभी आए हुए हैं वो लोग अपने इस क्लास को स्टार्टिंग से ज़रूर देखें, बहुत ही अच्छे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। चलिए, तो फ्रेंड्स आज की इस क्लास में इतना ही। जिन भी लोगों ने अपनी क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर दें। इसके अलावा फ्रेंड्स जिन भी लोगों ने क्लास को अपने शेयर नहीं किया है वो सब लोग क्लास को अपने शेयर भी कर दें। ठीक है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब लोग फटाफट से अपने क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए, तो मैं आपका फ्रेंड शिवम कुमार मिलता हूँ फ्रेंड्स आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, पढ़ाई करते रहें। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।